प्रूव होगी तभी तो सीजर होगा नहीं उसका। नहीं सर, लॉ ये क्या है कि सिर्फ एलिगेशन और एडल्ट्री पर जो है मेंटेनेंस से आप मुक्त हो जाएंगे, और व्हेन वंस द एडल्ट्री इज प्रूव्ड देन यू विल बी फ्री ऑफ योर लायबिलिटी टू पे द मेंटेनेंस अमाउंट। व्हाट इज द लॉ? सर इसमें देख लें सर, ये मद्रास हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी क्लियर इन द केस ऑफ पेरूमल। क्या I have already been annexed that annexure, my lord. That is Annexure? at page number 68. Annexure? Annexure, that is P12. P12. Yes, let us read Perumal. What Uh, does my it say? It's P12, my lord, page number 68 and para 6. 68 in para 6, yes. Para 6. Further, by virtue of the section 21 of the CPC, when an objection was with regard to the jurisdiction of the trial court is raised by any one of the parties, such objection raised shall be dealt with the earliest opportunity. The same analogy shall apply in this case as well, as the reason being when the husband filed that is something. Can that be decided? नहीं, Can that be नीचे decided सर separately? नीचे लिखा है, it is street law that during the substance of the first marriage, wife cannot live in adulterous life with another person. In the event of sustaining the allegation of adultery, the wife, नहीं ये सेक्शन 24 ही डिसाइड करी है सर उधर उस कोर्ट में भी। ठीक है, I'll have to differ with this judgment because merely making an allegation cannot deprive the wife of her right to claim maintenance. सर You cannot leave a person die of hunger. See, there is a logic behind. नहीं सर, उसमें और you may tomorrow file an application for recovery of the amount if it is found to be proved that the ground of adultery is correct. But I cannot allow a lady to die, a lady or anybody. नहीं सर, she is earning woman. I have already placed a payslip that is at annexure P7 lord। हाँ, वो बताइए, P7 बताइए क्या है? P7 पेज नंबर 53 देख लें, उसकी पेस्लिप लगाई है मैंने। हाँ, पेज 53 में क्या है? 57 में सर। 57 नहीं, P7 बताया। 53 सर, 53। हाँ, 53 में क्या है? पेस्लिप है सर उसकी। She is already working in a Pocket FM private company limited and getting salary about 29,000। अकाउंट ऑफ इतना है। ये भारती पवार ऊपर नाम लिखा है सर इसका। कहाँ लिखा है सर? ऊपर तरफ नाम लिखा हुआ लेफ्ट साइड में उसका, भारती पवार। ये भी एविडेंस, मैटर ऑफ एविडेंस है। नहीं तो सर, prima facie it has to be seen she is already been getting salary and that has already been considered। 125 में भी सर ऐसे ही interim order पास हुआ था in which ground of adultery has been considered by the court and denied to give the maintenance to the wife, and although it was given to the child। ये वो भी order I have already been placed। ये है पेज नंबर 45 से स्टार्ट है उसका रेलेवेंट पैराग्राफ, पेज नंबर 45 P6 P6 अपलोड नहीं हुआ इसमें। P5 क्या सीधे P7 आ गया? नहीं सर, है ना? अच्छा, इस कंप्यूटर में देखिए ना। कंप्यूटर में आप लोगों से बोलते बोलते साल भर होने को आ गया। आप कंप्यूटर देखकर बहस करिए। सर लास्ट से स्टार्ट होता आवेद अभिलेख के अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से आवेदक द्वारा दिनांक 17/9/2023 को जो कथन पुलिस विभाग में दिए गए थे उसमें इस बात का उल्लेख है कि उक्त मोबाइल नंबर 30 मई को वापस कर दिया गया था। 30 मई के बाद उसने अपनी मम्मी को मोबाइल चलाया था और करीब दो सप्ताह बाद। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सर ये पेज नंबर 45 है सर, लास्ट पैराग्राफ। अभिलेख का अवलोकन किया गया जी। अनावेदक की ओर से आवेदिका का द्वारा दिनांक 17/9/2023 को जो कथन पुलिस विभाग में दिए गए थे उसमें इस बात का उल्लेख है कि उक्त मोबाइल नंबर 30 मई को वापस कर दिया गया था और 30 मई के बाद उसने अपनी मम्मी का मोबाइल चलाया और करीब 2 सप्ताह बाद उसने नानी जी ने उसके मोबाइल खरीद कर दिया था। वह मोबाइल नंबर यह है कि सिम मोबाइल चला रही है। अनावेदक की ओर से दिनांक 30 मई से पहले की कॉल डिटेल प्रस्तुत की गई जिसमें मोबाइल क्रमांक जिसका आवेदिका का उपयोग 30 मई के पहले कर रही थी उस नंबर से 30 अप्रैल से 29 मई 2023 के मध्य कॉल डिटेल मोबाइल नंबर से बातचीत चल रही है। और अनावेदक की ओर से अपने लिखित तर्क में योगेश जाटव एवं तेजस ढाकड़ के मोबाइल नंबर होने बताया, किंतु आवेदिका की ओर से यह तर्क के दौरान इस संबंध में उसकी कोई खंडन नहीं किया गया और ना ही इससे स्पष्ट किया गया कि उक्त मोबाइल नंबर जो योगेश जाटव और तेजस धाकड़ के बताए गए हैं उनका आवेदिका से क्या संबंध है, क्या, क्योंकि उक्त दोनों नंबर पर आवेदिका उनकी 29 मई 2023 के पूर्व लगातार बातचीत की हो रही है। उपरोक्त परिस्थिति तलाक के मुकदमे में इनको पार्टी बनाया है तेजस धाकड़ और इनको? That has not been them as a party. That has not been made. Then how can there be an allegation against without making them as a party? And the family court is discussing everything, denying
maintenance without taking this fact into consideration that without they being made a party, how can there be an allegation of adultery? सर ये 125 का ऑर्डर है। नहीं, वो ठीक है। ये तो 125 इंटरिम का ऑर्डर है सर। अभी तो ये तो 13 में उन्होंने फाइल, 13 में आई हैव नॉट मेड। हाँ, तो तलाक के मुकदमे आपको बनाना पड़ेगा ना। सर वो हम कर लेंगे अमेंडमेंट जब- सर, अभी तो प्राइम फेसाई। जब कर लेंगे तब आपको स्टे कर देंगे, पहले उनको पार्टी बना लीजिए, उसके बाद आइएगा, अभी तो कुछ नहीं। सर ऑलरेडी शी इज गेटिंग इनकम, We are- adultery is there, नहीं, that is she not is the- capable of earning income, lord, That she is is educated woman, lord, That is and not the also ground. she has filed false affidavit before the family court. उसके लिए आप कार्रवाई I have already filed 340 हाँ, ठीक 340 है, application. करिएगा। आज की तारीख में तो जब तक एफिडेविट भी देख लें सर एक बार, वो कह रही है कि हमको कोई कहीं से कुछ मिला नहीं। एफिडेविट इज एट P5 lord. P5 बताइएगा, पढ़िएगा एफिडेविट। ये that affidavit has been filed by the respondent wife sir, उसमें लिख रही है she is, बता रहे हैं ना। हाँ P5 sir, हाँ। page number 39. हाँ। Yes, she is educated woman and has done MSc from final year in pursuing law. Thereafter से पक्ष खंड देखें सर, खंड दूसरा पैराग्राफ, पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई भी विधिक कार्रवाई है तो उसका विवरण नहीं लिख रही है। हाँ। ये तो ऑलरेडी चल रही है, 125 चल रहा है। किस तारीख को का है? ये इट इज ऑफ 31 जुलाई 2024। आप करिए 340 की कार्रवाई कर रहे हैं ना सर, वो तो फाइल्ड है ऑलरेडी बिफोर हाँ। दैट कोर्ट। जब तक इसको पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा वकील साहब। सर इस आपका दावा कहाँ है? डाइवोर्स की पिटीशन? डाइवोर्स पिटीशन इज एट P1 P1 उसको भी देख लेते हैं। The ground of adultery has been raised in page number 21. एक मिनट रुक जाइएगा, पेज नंबर 21 21 पैरा 9। ये सामने ले नहीं इसमें नाम मेंशन नहीं है सर, और जब आप उसमें 125 में आए स्पेसिफिकली 125 की प्रोसीडिंग यहाँ थोड़ा देखूंगा मैं। इसमें नहीं। आप उनको पार्टी बना बट लीजिए। You first impede them as a party, फिर देखेंगे। सर इसमें एक चीज और है सर, ये आई एम रिलाइंग अपॉन द जजमेंट ऑफ द ममता जायसवाल एंड राजेश 2003 दैट ऑलरेडी आई हैव एनेक्स्ड माय लॉर्ड। P10 पेज नंबर 61 देख लें सर, इसमें पढ़िएगा। पेज नंबर 61 पैरा 7। इन व्यू ऑफ दिस द क्वेश्चन अराइजेस as to in what way the section 24 of the act has to be interpreted, whether a spouse who has the capacity of earning but chooses to remain। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट आ गया, वो कहता है कि कैपेसिटी टू अर्न नहीं, एक्चुअल अर्निंग होना चाहिए। अर्निंग आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड दैट रिकॉर्ड एज एनेक्सचर P7। नोटिस इशू करके सुन। हाँ नोटिस इशू कर दे। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट ऑन पेमेंट ऑफ PF पर रजिस्टर्ड AD पोस्ट within 7 days returnable for। सर इसमें उसको कम कर देते सर, 15,000 हैज इट हैज। आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग एज ए टीचर। कहाँ पर? एट बैतूल सर। आपकी सैलरी स्लिप लगाई है आपने? 42,000 आई एम गेटिंग, ये उधर हमने पेश करी है सर। ठीक चलिए। सर इसमें उसको नहीं, ऑलरेडी आई एम गिविंग 3,000 टू द चिल्ड्रन एंड देयर आफ्टर 18,000 हो रहा है नहीं, सर। उतना कर टिल देन कम कर दीजिए सर, 10,000 कर दीजिए सर। चलिए नेक्स्ट